सो गाइस, आपका वेलकम है आज के इस सेशन के अंदर। एंड आज का जो है टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है हर बार की तरह। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। एक अपने अंदर एक अच्छा, एक बहुत ही बेटर एक इंसान कैसे बनना है, एक अपना एक अपने आप को कैसे बेटर करना है, अपने आप के एक एटीट्यूड को कैसे बेटर करना है। आपने देखा होगा, सुना होगा बहुत बार मार्केट में, अपने आसपास फैमिली में, कि यार वो तो बंदा बहुत आकड़ वाला है, वो उसका तो एटीट्यूड ही बड़ा है उसके अंदर। तो होता क्या है ना, हम कभी भी उस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जिस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होता है। जो इंसान, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ईगो होती है, जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, जहाँ जिसके अंदर बहुत एटीट्यूड होता है, हमेशा हम उस इंसान को अच्छे लगते हैं, हम हमेशा उस इंसान को पसंद करते हैं। इवन आप अगर कहीं शॉपिंग कर रहे हो, आपने नोटिस किया होगा बहुत बार, अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो, कोई चीज़ परचेज करने जाते हो, तो जो सेल्स पर्सन होता है ना, जो आगे आपके, जो आपको गाइड कर रहा होता है, जो आपको कंसल्ट कर रहा होता है, अगर आपको उसका बिहेवियर अच्छा लगता है ना, तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी, आप बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें मैटर करती हैं कि आप वो चीज़ें बाय कर लोगे कहीं भी आप जा रहे हो। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। तो आपका जो बिहेवियर है ना, आपका जो एक एटीट्यूड है, वो बहुत मैटर करता है सेल्स की दुनिया के अंदर। आई होप आप इस बात से एग्री करते होंगे। आप एग्री करते हो इस बात से? मान लो एक चीज़ है जो मैं आपको 5,000 रुपये की सेल कर रहा हूँ, ठीक है, एक चीज़ है जो आपको मैं 5,000 रुपये की सेल कर रहा हूँ, बट आपको मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। वही सेम चीज़ 5,000 की जगह 6,000 की कोई और चीज़ आपको बेच रहा है, सेम चीज़ सेम वैल्यू, ठीक है, बट उसका बिहेवियर आपको अच्छा लगा, तो आप किससे बाय करोगे? उससे। क्यों? क्योंकि आपको उसका बिहेवियर अच्छा लगा, राइट। तो बिहेवियर बहुत मैटर करता है। आज हम वही सारी चीज़ें सीखेंगे कि अपने एटीट्यूड को हमने कैसे डेवलप करना है, ठीक है, हम कैसे हमेशा एक पॉजिटिव रह सके। वैसे पहली बात तो इन रियलिटी देखा जाए, प्रैक्टिकल देखा जाए, तो हमेशा कोई भी एक इंसान 24 घंटे मोटिवेट नहीं रहता, ठीक है। 24 घंटे कोई भी इंसान पॉजिटिव नहीं रहता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। वो ये बस यूट्यूब की किताबों की कहानी है कि हमेशा मोटिवेट रहो, वो पॉसिबल नहीं है। अप्स डाउन आते रहते हैं हमारे माइंड्स में, इतने सारे थॉट्स आते हैं दिन में, पता नहीं 50 60 70 हज़ार। तो पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा मोटिवेट रहें। पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि हमेशा हम अच्छा ही सोचें। हमारे माइंड में नेगेटिव चीज़ें आनी ही आनी है। क्यों आनी है? क्योंकि हम इंसान हैं। वी आर नॉट अ रोबोट। हमें किसी ने डिजाइन नहीं किया रोबोटिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम रोबोट नहीं है कि हमारे अंदर सिर्फ पॉजिटिव चीजें आएंगी, नेगेटिव नहीं आएंगी। तो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बट हमें स्टिल हमारे कंट्रोल में क्या है कि अगर वो चीजें आ रही हैं, अगर वो चीजें हो रही हैं, तो उसे कैसे हमने अपलिफ्ट करना है, कैसे हमने अपने आप को ग्रो करना है, वो हमारे हाथ में है। एग्री कर रहे हो अब आप? अब सब एग्री कर रहे हो ना? मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको, आपके बाद में कोई फेक कमिटमेंट नहीं कर रहा कि आप 24 घंटे मोटिवेट रहो, आप 24 घंटे ये रहो वो रहो, क्योंकि मैं खुद नहीं होता वो। एंड इवन आप भी नहीं होते। अगर आप ये 112 लोग सुन रहे हो, तो आप भी मोटिवेट नहीं रहते। इवन कोई भी इंसान, अगर दुनिया का कोई मोटिवेशन स्पीकर है, वो भी 24 घंटे मोटिवेट नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ के अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं। बट स्टिल आज हम सीखेंगे कि कैसे हम बेटर बन सके, कैसे हम अपने अंदर एक अच्छा एक एटीट्यूड डेवलप करें, जिसके थ्रू हमारी सेल्स भी ग्रो हो, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, सारी चीज़ें ग्रो हो। आज हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जिन जिनके कैमरा ऑन है, गाइस सब रेडी हैं? इफ़ यू आर रेडी, देन आप थंब रेज कर सकते हो। थंब आपके हाथ वाला, असली वाला, वो जूम वाला नहीं, असली वाला थंब। ओके, सब रेडी हैं, ठीक है। वोट वोट दे दी सबने? ठीक है, डन है। तो जिन जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया, मुझे पता है आप थंब नहीं दे सकते, बट एटलीस्ट आप चैट कर सकते हो, आप कमेंट में यस टाइप कर सकते हो, या आप रेडी टाइप कर सकते हो, ताकि मुझे पता लग सके कि आप रेडी हो। ओके। पूजा रानी, काजल, उसके बाद रोजी, ज्योति, प्रीति, दिनेश, प्राची, एंड व्योम गुप्ता। ओके, हमारे क्लाइंट भी बैठे हुए हैं मीटिंग में, इट्स वेरी गुड। रश्मि रानी, कल्पना, सुनीता, प्रदीप कुमारी, ज्योति। ओके, सो सब रेडी हैं। ओके, सब रेडी हैं, ठीक है। सो सब रेडी हैं, एंड अब मैं कर रहा हूँ स्क्रीन को शेयर। एंड जानते हैं आज के सेशन के बारे में, कैसे हम अपने एटीट्यूड को डेवलप करना है, एंड कैसे हम जिंदगी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। जो भी आपको चीज़ अच्छी लगेगी, आपने करना क्या है, सिर्फ नोट डाउन कर लेनी, ताकि वो आपको काम आ सके, और कुछ नहीं, ठीक है। सो ये रही मेरी स्क्रीन आपकी आंखों के सामने, जो भी आपको शो हो रही होगी। ओके। तो मेरी जो टीममेट, जो हमारे जो साथ अभी हैं, कोई भी, शिवानी, रिया या नीलम, आप मुझे अनम्यूट करके बता सकते हो कि मेरी स्क्रीन विजिबल है, मेरी वॉइस एंड ऑल सब चीज़ें क्लियर है? मुझे भी एक बार बता सकते हो, कोई भी अनम्यूट करके अपने यस आप को। सर, विजिबल है। ओके, थैंक यू। ओके। सो
बढ़ते हैं आज के आगे सेशन के बारे में। हाउ टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, कैसे अपने आप को डेवलप करना है उसके बारे में जानते हैं। बट उस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता क्या है बेसिकली। आप किस चीज़ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हो, मुझे बता सकते हो? लाइक उसकी एक डेफिनेशन क्या है? मैं नहीं बताऊंगा डेफिनेशन, आप खुद बता सकते हो, ताकि हम एक दूसरे से बात करके पता लग सके कि क्या उसका मतलब होता है। हर हमारा हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सब जरूर बताइए। या अगर कोई ऐसा पर्सन भी है इस पूरी मीटिंग के दौरान जो चाहता है कि मैं अपने आप को अनम्यूट करूं, ठीक है, अनम्यूट करके बोलना चाहता है, मैं उसे भी अनम्यूट कर सकता हूँ। मीनवाइल मैं अपनी मैंने स्क्रीन ऑफ की है, चैट मेरी ऑन है, आप चैटिंग भी कर सकते हो। एंड अगर कोई अपने आप को अनम्यूट करके बोलना चाहता है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, मैं उसको भी अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ। अदरवाइज कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाई की, कि आप चैट जीपीटी का यूज़ करें एंड फटाफट बताएं कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है। चैट जीपीटी का यूज़ बिल्कुल किसी ने नहीं करना, आप अपना बता सकते हो एवरेज। जस्ट रंजीत कुमार आप बोलना चाहते हैं, आपने हैंड रेज किया राइट? ये गलती से हो गया है, बोलना चाहते हैं लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में? नहीं, रंजीत कुमार बोल रहे हैं गलती से हो गया था भाई। ओके, मैं देख पा रहा हूँ जाना काका दी आज़ादी, ऐसा कुछ नाम है आपका। ओके, काफ़ी अच्छा नाम है आपका, अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। एंड आप बोलना चाहते हैं इसके बारे में, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट, आपका नाम सर्च कर लूँ मैं। एंड मेरी आगे से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा शॉर्ट नेम अगर आप डालेंगे उसके अंदर तो थोड़ा बोलने में ईजी रहेगा हमारे लिए भी। जस्ट 1 मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अभी। यस, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। ओके, आप बता सकते हैं इसके बारे में। आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा म्यूट एंड अनम्यूट का। जी, अभी चेक कीजिए। यस, वेरी गुड इवनिंग जी। हाय सर। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग, मॉर्निंग कैसे हैं एंड आप? मॉर्निंग सर। जैसे कि आपने बोला पॉजिटिव एटीट्यूड, जी जी। हमको जो भी हमारे सामने जो भी सिचुएशन आती है एनी टाइम, तो हम्म हमें उसमें से पॉजिटिव थिंकिंग निकालना चाहिए, ना कि हम्म हमें नेगेटिव होना चाहिए। मतलब जो भी हमारे पास कंडीशन है उसको एनी टाइम पॉजिटिवली हमको विचार करना चाहिए, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव रहनी चाहिए। हम्म। ठीक है। ओके, आपके थैंक यू कहने का सर। मतलब जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशन आती है, जो कुछ भी हो, हमें उसे हमेशा अच्छा सोचना है और अच्छा करना है, उसे हम बोलते हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक, राइट? यस यस। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आपने एक अपने आप को अनम्यूट करने का, आपने लाइक करने का मतलब बोला है, ये काफ़ी बड़ी बात है, सिंपल सी बात है। मेरे कहने का मतलब कि अगर 100 लोग भी सुन रहे हैं, 100 लोगों में से कोई हैंड रेज करके बोल रहा है कि मैं बोलना चाहती हूँ, चाहता हूँ, तो आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस है। तो अच्छा लगा मुझे, आपने आंसर दिया, थैंक यू। और ओके। मेरा नाम जना काकड़े है, मैं ओके लातूर जना। महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। ये महाराष्ट्रियन नेम है सर। ओके ओके, महाराष्ट्र है मैं, ठीक है जना, जना काकड़, यस यस ठीक यस। है। ओके जी। या यस सर, ठीक ओके, है। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है, एनीबडी, कोई और पर्सन जो बोलना चाहता हो इसके बारे में, मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ, कोई भी इंसान। एनीबडी इन द हाउस? ललिता जी आप बोलना चाहते हैं? ओके, नाउ मैं अनम्यूट कर रहा हूँ ललिता जी को। ओके, ललिता गुप्ता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ऊपर दो ऑप्शन आ रहे होंगे, म्यूट एंड अनम्यूट का। यस, आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हो ललिता जी। कर लिया सर। यस यस। यस सर। सर पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि मेरे हिसाब से कि कभी भी उस सिचुएशंस आते हैं हमें, तो हमें एनालाइज करना चाहिए कि उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए। हम्म उसके डूज एंड डोंट्स को हमें चेक करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, उसे हम्म स्मार्टली हैंडल करना चाहिए। तो आई थिंक हम्म। दिस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके ओके ओके, थैंक यू ललिता जी, आपने आंसर दिया। एंड यस गाइस, अगर हम इसका एक कंक्लूजन निकालें तो बेसिकली वो यही रहता है कि एक एटीट्यूड आपके उस तरीके का होना चाहिए। नाम से पता लग रहा है कि पॉजिटिव, कि कोई भी सिचुएशन आए यस। को, ठीक है, माइंड में जो थॉट्स आते हैं नेगेटिव एंड ऑल, उन चीज़ों को साइड पे रख के उसके सोल्यूशन पे काम करके यस सर। सोल्यूशन पे काम कर सके। मालूम हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो रास्ता थोड़ा खराब है, ठीक है, बट उसमें हम जल्दी जा सकते हैं। एक रास्ता थोड़ा यस। खराब नहीं है, सही है, हाँ। बट थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हमें पता है कि वो सही है, सफर सही रहेगा, तो हम उसे यस चुन सर। सकते हैं।
यानी कि नेगेटिव चीज़ों को साइड पर रख के फोकस हम्म, किस चीज़ के ऊपर पॉजिटिव करना, चीजों। पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर करना, ताकि उस लाइन पर हम चढ़ चढ़ सके। तो मेनली इसी तरीके से होता है। थैंक यू ललिता जी, थैंक यू, आपने आंसर किया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में, आगे समझते हैं इन चीज़ों के बारे में। ये सब चीज़ों तो जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेटली सर्चली क्लियर हो चुकी हैं। एंड हम आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों के बारे में और समझते हैं कि कैसे इसे डेवलप करना है, क्या क्या इसके फैक्टर्स होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसके अंदर मैटर करते हैं। एंड आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड इतना ज़्यादा मैटर करता है ना, वो मैं नहीं बोल रहा, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा उसके बारे में अगर आपने कहीं ना कहीं नाम सुना हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एक कोई भी इंसान एक कोई भी इंसान को अगर वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, अगर वो कहीं भी अप्लाई कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, तो 85% उसका एटीट्यूड मैटर करता है। 85% उस इंसान का एटीट्यूड मैटर करता है, और सिर्फ 15% मैटर करती है उसकी स्किल्स। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा मैटर करता है हमारी लाइफ के अंदर हमारा एक अच्छा एटीट्यूड होना, राइट। एंड कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उस चीज़ के अंदर मैटर करते हैं, अभी हम वो जानते हैं। देखो, तीन चीज़ें हैं, तीन रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो एटीट्यूड है हमारा चेंज हो सकता है, कम ज़्यादा, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ हो सकता है। फर्स्ट क्या है, हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, आपका जहाँ आप रह रहे हो, आपकी सोसाइटी, ठीक है, आपका घर, आपका स्कूल, ठीक है, आप जहाँ रहे हो, आपके ट्रेडिशंस, आपके बिलीव्स, उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। जैसा आपका इन्वायरमेंट होगा उस तरीके का आपका जो है बिहेवियर होगा, उस तरीके का आपके थॉट्स होंगे, उस तरीके का आपका माइंडसेट डेवलप होगा, पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर आपका एक्सपीरियंस। मान लो अभी ललिता जी से मेरी बात हुई, अब उन्होंने काफ़ी अच्छा आंसर दिया। अब मान लो ललिता जी ने उसका आंसर अच्छा इसलिए दिया क्योंकि उनको उसके ऑलरेडी कहना है कि उनको एक अच्छे रिजल्ट आए होंगे। बट अगर ललिता जी को आज नहीं बल्कि एक हफ्ते बाद कोई बैड एक्सपीरियंस होता है एक एटीट्यूड को लेके, तो उनका एक्सपीरियंस भी क्या हो जाएगा, बैड। यानी कि जो एक्सपीरियंस है वो भी हमारे लिए बहुत मैटर करता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। अगर हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस या राइट नाउ कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से हमारी चीज़ें कुछ ख़राब हुई हैं, तो हमारा भी जो एटीट्यूड है उस तरीके से बन जाता है। यह है सेकंड रीजन जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड मैटर करता है। थर्ड क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर क्या आता है, हमारा बेसिकली स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, वो सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। उसके अलावा बेसिकली क्या आता है, हम किन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, हम किन चीज़ों को सुन रहे हैं, हम किन चीज़ों को समझ रहे हैं, हम सुन किस पर्सन की रहे हैं, हम हमें कौन गाइड कर रहा है, हमारा कौन मेंटोर है, ठीक है। अगर हम यूट्यूब्स देख रहे हैं, अगर हम वीडियोस देख रहे हैं, अगर हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तो उसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हमारा एक एजुकेशन लेवल क्या है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो मैटर करती है आपके एटीट्यूड को। ये मैंने इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इसकी जो एक एक रूट्स हैं वो कहाँ से चालू होती हैं। तो इसकी जो रूट्स है वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये तीन चीज़ों से स्टार्ट होती हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड्स के बारे में, कुछ लाइक बेनिफिट्स के बारे में। देखो, अगर आपका एक एटीट्यूड अच्छा है तो आपके अंदर क्या क्या लाइक चेंजेस आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर पाओगे, आप प्रॉब्लम्स को जल्दी सोल्व कर पाओगे। मान लो भी राजेंद्र कुमार मीटिंग के अंदर है, अब राजेंद्र कुमार की लाइफ के अंदर कोई भी छोटा मोटा पर्सनल प्रोफेशनल कोई चैलेंज आया, बट उनका एक एटीट्यूड इतना अच्छा है, उन्हें पता है कि मैंने कैसे इस चीज़ को कवर करना है, मैंने कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है। तो उनके लिए बेटर रहेगा उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। उसके बाद अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। थर्ड, अपने आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। जहां आप कोई काम कर रहे हो 3 घंटे में, वही आप काम कर सकते हो 1 घंटे में। उसके बाद ब्रीड्स लॉयल्टी, आपके अंदर लॉयल्टी पैदा होती है। कहते हैं लॉयल्टी बहुत रेयर है, लॉयल्टी बहुत रेयर होती है। हर कोई पर्सन, हर कोई लॉयल्टी अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई लाइक उस चीज़ को नहीं बिल्ड कर सकता अपने अंदर। बट अगर आपका एक एटीट्यूड अच्छा है तो आप लॉयल्टी बिल्ड कर सकते हो। रिड्यूस स्ट्रेस, अगर आपको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, बट आपको पता है कि यार मैं कर लूँगा, आपको आपका एक अंदर से नज़रिया ऐसा, आपका माइंडसेट बना हुआ कि इट्स ओके, आई विल डू इट और आई कैन डू इट। तो आप के अंदर जो स्ट्रेस चल रहा होगा, जो आपके अंदर जो एक नेगेटिव चीज़ें चल रही होंगी, आपके अंदर जो बहुत सारा एक पहाड़ चल रहा होगा बड़े बड़े नेगेटिव चीज़ों का, वो स्ट्रेस जो चल रहा होगा उसे आप कम कर सकते हो अपने आप को ये बोल के कि यस, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, या मेरे लिए ये चीज़ बेटर हो सकती है। तो आप अपने स्ट्रेस को भी कम कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया कुछ बेनिफिट्स, जो कि आपके अंदर अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप उस चीज़ को डेवलप कर सकते हो, अगर ये सर्च अंदर अगर आपके अंदर होगी। अब जानते हैं कुछ नेगेटिविटी एक्टिविटी एटीट्यूड के कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो हमारे अंदर होगी तो क्या होगा। मान लो एक पर्सन है जिसका नाम है ABC, अब उस बंदे के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, उसके अंदर क्या है, एक नेगेटिविटी है उसके अंदर, बंदे के अंदर। तो अब क्या होगा उसके ऑपोजिट,
उसके ऑपोजिट क्या होगा, बिटरनेस, हमेशा वो एक होता है ना कड़वापन, वो होता है ना हमेशा रूडली बिहेव करना, वो रहेगा हमेशा। सेकंड, उसको कभी भी लॉन्ग टर्म में कभी भी रिजल्ट नहीं आएंगे, आएंगे तो शॉर्ट टर्म में आएंगे। थर्ड, रेसेंटमेंट। फोर्थ, इल लाइफ। फाइव, अ पर्पस लेस लाइफ। उसके बाद हाई स्ट्रेस फॉर देम सेल्फ अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें होती है किस चीज़ की वजह से, सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से। उसकी लाइफ के अंदर कोई पर्पस नहीं होगा, वो बेटर काम नहीं कर पाएगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी इंक्रीज होने की बजाय, उसको लोग पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। वो हमेशा थकान में रहेगा, वो हमेशा ओवर थिंकिंग करेगा, वो हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, खुद के लिए भी लोगों के लिए भी। उसके लाइफ के अंदर कोई गोल नहीं होगा, अगर गोल होगा तो उसे अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे अंदर नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो, बट हमने क्या करना है, हमने अपने आप को क्या करना है, इम्प्रूव। और वो कैसे कर पाएंगे, वो हम कर पाएंगे अपने आप को बेटर करके, अपने आप को क्या करके, एक बिल्ड करके अपने आप के अंदर एक चीज। और वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं अभी, ठीक है। हाँ, अभी हमने ये जाना कि होता क्या है एटीट्यूड पॉजिटिव वाला, फिर हमने ये जाना कि उसके बेनिफिट क्या है, फिर हमने जाना उसके नुकसान क्या है। अब हम जानेंगे कि अगर हमने उसे बनाना है, बिल्ड करना है, तो कैसे बिल्ड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ये स्टेप्स लिख सकते हो। अगर आप देखो, अगर आप आज एक ऐसे इंसान हो जो पूरे डीमोटिवेटेड हो, अगर आप आज एक ऐसे इंसान हो जो बिल्कुल आपको पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं कैसे करूं, माइंडसेट टोटली एक जीरो लेवल पे है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप इन चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है, डेवलप कर सकते हो फ्रॉम डे वन। फर्स्ट चीज, विलिंग पावर। क्या है, विलिंग पावर। विलिंग पावर का क्या मतलब, हर एक इंसान के अंदर एक विलिंग पावर होती है। जैसे आपको पता होगा अभी कोरोना आया था, ठीक है, लॉकडाउन के टाइम एंड ऑल, तब डॉक्टर्स ने क्या बोला, हर कोई क्या बोल रहा था, भाई अपनी ना आप इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो। क्या स्ट्रांग रखो, इम्यूनिटी, ताकि वो बीमारियों से लड़ सके, बीमारियों से लड़ सके, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो। अब वैसे ही हमारे अंदर एक विलिंग पावर होती है। क्या होती है, हमारे अंदर एक विलिंग पावर होती है। विलिंग पावर क्या करती है, विलिंग पावर कहती है बेसिकली आपको, अगर आपके अंदर किसी भी चीज को लेके, अगर आपके अंदर किसी भी चीज को लेके आपको, अगर अगर आपके अंदर एक विल है, ठीक है, अगर आपके अंदर एक विल है तो आप उसे कर सकते हो। मान लो एक इंसान है, कोई भी एक इंसान है, वो बस सोए हुए की नाटक कर रहा है। मेरी बात को समझो, एक इंसान है, वो सोए हुए की नाटक कर रहा है, वो सोया नहीं है, और हम उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो सो पाएगा, या क्या वो जगा पाएंगे अगर हम उसे। मान लो अभी व्योम है, व्योम गुप्ता है, अब व्योम गुप्ता जो है वो ना नाटक कर रहा है, किस चीज़ का, सोने का। वो सोने का नाटक कर रहा है, वो उठ नहीं रहा, ठीक है, तो क्या हम उसे जगा सकते हैं, नहीं जगा सकते। क्यों, क्योंकि उसकी विल ही नहीं है, उसकी विल ही नहीं है। तो अगर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर आपको अपने अंदर एक अच्छा, एक पॉजिटिव एक एटीट्यूड डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपने अंदर एक विल रखनी पड़ेगी, यानी कि एक इच्छा रखनी पड़ेगी कि मैंने करना है। अगर आपको इच्छा नहीं होगी, आपको कोई कितना भी पाठ पढ़ा दे, ठीक है, आपको कोई कितना भी कुछ भी कर दे, आपको आप सेशंस लगा लो, आप मीटिंग्स कर लो, सेमिनार अटेंड कर लो, बुक्स रीड कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, बट अगर आपके अंदर अगर इच्छा ही पैदा नहीं हुई तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपके अंदर एक इच्छा पैदा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर विलिंग पावर है कि मैंने करना है, आपने खुद नहीं करना है, आपने खुद के अपने आप को चेंज करना है, तो फिर ही आप कर सकोगे, अदरवाइज नहीं कर सकोगे। यह है स्टेप वन। स्टेप वन सबको क्लियर है गाइस, स्टेप वन सबको क्लियर है एवरीबडी। एंड कितने पर्सन ऐसे हैं जिनके अंदर विलिंग पावर है अपने आप को चेंज करने की, कितने पर्सन ऐसे हैं, आप हैंड रेज कर सकते हो कि यस मैंने अपने आप को चेंज करना है। मान लो भी रंजीत कुमार को बोलूँ कि भाई ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आगे लगा देंगे, फलांग कर देंगे डलांग कर देंगे, बट रंजीत कुमार के अंदर तो कुछ हो ही नहीं रहा। वो तो सुन रहा है, अरे ठीक है मोटिवेशन मिल रही है, ठीक है डन, सो जाते हैं हम। समझ रहे हो, आपके अंदर से जब चीज़ नहीं ना आएगी। अब मान लो अपना सूरज भाई है अहमदाबाद गुजरात से, अब सूरज भाई को बोलूँ भाई डॉक्टर बनना है और कुछ नहीं बनना, मैं मान लो सूरज भाई का बड़ा भाई हूँ, ठीक है, अब बड़े भाई के नाते मैं क्या बोल रहा हूँ सूरज को, सूरज डॉक्टर बनना है और कुछ नहीं बनना, बट सूरज के अंदर तो डॉक्टर बनने वाली इच्छा ही नहीं है। मैं कैसे बना दूंगा भाई डॉक्टर, कोई किसी को बना सकता है बताओ, कोई किसी को बना सकता है, कोई किसी को नहीं बना सकता। और अगर मान लो मैंने उसे बोल भी दिया, मतलब उसने बोला कि ठीक है भाई सिमरन मेरे बड़े भाई हैं, उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने मना नहीं कर सकता, मैंने मना नहीं कर सकता, मैं कर लेता हूँ। 1 महीना पढ़ाई करेगा सूरज, 2 महीना पढ़ाई करेगा, 1 साल पढ़ाई करेगा, उसके बाद गिव अप कर देगा, छोड़ देगा, और 3 साल भी पढ़ाई कर ली तो रिजल्ट में फेल हो जाएगा, क्योंकि उसने वो दिल से नहीं किया।
समझ रहे हो, क्योंकि उसने वो दिल से नहीं किया। अब मान लो शिल्पा जी है, वो खाना पका रहे हैं, अब हम उन्हें बोलते हैं कि भाई ये बना के दो, अब उन्होंने दिल दिल से नहीं किया, तो हो सकता है नमक मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डाल दे, हम हमारा पेट खराब हो जाए। समझ रहे हो। दिल से काम करना बड़ा जरूरी है। अब किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर का मूड खराब है भाई, ठीक है, आप आपने पूछा कि डॉक्टर साहब इस चीज़ की दवाई है, डॉक्टर साहब ने बोला नहीं है, आपने उसे फोर्स किया डॉक्टर साहब को, नहीं सर आप दो, आपके पास होगी 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 होगी, आपने बहुत फोर्स किया, वे उठा के कोई और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मेडिसिन दे दी, कुछ हो गया तो दिक्कत हो सकती है। कहने का क्या मतलब है, वैसे डॉक्टर साहब करते नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि आपके अंदर विल पावर होनी जरूरी है, सबसे पहला स्टेप वो है। एंड उम्मीद है सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 के बारे में, जो आगे हमारा स्टेप है उसके बारे में बात करते हैं। रजीत जो आप स्टोरी बना रहे हैं मेंशन कर देना, मैं स्टोरी मेंशन बैक कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं, स्टेप 2 के बारे में बात करते हैं कि स्टेप 2 कौन सा है एंड कैसे हम अपने एक अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ओके डन। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टार्ट योर डे राइट। कहते हैं ना कि हमारी वो सुबह की दिनचर्या होती है ना, सुबह की हमारी दिनचर्या ही हमारे पूरे दिन को डिसाइड करती है। सुबह की हमारी दिनचर्या ही हमारे पूरे दिन को डिसाइड करती है। अब अगर हमारी सुबह की दिनचर्या ही गालियों से, ठीक है, तानों से, मतलब नेगेटिव चीज़ों से भरी होगी, तो क्या आपका दिन अच्छा जाएगा? अब बताओ, हम बोलते हैं ना कि यार सुबह सुबह उसका मुंह देख लिया, सारा दिन ही ऐसा चला गया। एक आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, हम आपस में बोलते रहते हैं, यार उसका मुंह देख लिया यार, सारा दिन ही ऐसे निकल गया मेरा। तो अपना जो डे है ना, अपना जो दिन है, वो अच्छा स्टार्ट करो, अपन अच्छा स्टार्ट करो। और अपना अच्छा दिन कैसे स्टार्ट कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, रात को थोड़ा टाइम से सोना स्टार्ट करो। अब तो वैसे भी सर्दियां हैं, सर्दियों में जहाँ 12 बजे सोते थे, अब 11 बजे सो गए, तो मैं खुद डेली 12 बजे सोता था, बट अब मैं 11 बजे सो रहा हूँ, 1 घंटा पहले, क्योंकि मैं 1 घंटा सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ। मैं उठता था पहले 7 बजे डेली, मैं उठ रहा हूँ 6 बजे, ठीक है। तो 1 घंटा हम मैनेज कर सकते हैं। पहली चीज तो क्या है, सुबह जल्दी उठना है, बट वो फिर ही होगा कि रात को टाइम से सो गए थे। और क्या हम बोलते हैं ना, सपने बड़े होने चाहिए, ये वो, तो फिर जल्दी उठ पाओगे। भाई सपने अपने ठीक है, बट सपने बड़ों से क्या होगा, अगर आपकी बॉडी इजाजत नहीं दे रही, अगर आपको बॉडी आपको लाइक इजाजत नहीं दे रही, आपने अपनी रेस्ट ही नहीं कंप्लीट की, तो सारा दिन उबासियां मारते रहोगे, काम भी नहीं होगा। तो इसलिए सुबह उठने का सबसे एक फॉर्मूला यही है, वो ये है कि टाइम से सोओ, पहली चीज। दूसरी चीज, सुबह जल्दी उठो। तीसरी चीज, अपने जिंदगी के कुछ असूल बनाओ, अपनी जिंदगी के ढांचे कुछ असूल बनाओ, ठीक है। असूल क्या बनाने हैं, कुछ नियम बनाओ कि मैंने 10 बजे तक, 9 बजे तक, 8 बजे तक मोबाइल फोन नहीं पकड़ना। आज के ज़माने में ना देखो, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, हम सब यूज़ कर रहे हैं, अगर आज आप मेरे साथ कनेक्टेड हो जस्ट फॉर वन थिंग, इंटरनेट। बट सोशल मीडिया के नेगेटिव चीज़ें भी बहुत है। हम क्या करते हैं, मैंने बहुत देखा है, बहुत लोगों को देखा है, वो सुबह सुबह उठ के ना, मतलब लेटे होते हैं बेड के किनारे पे, उठे सबसे पहले फोन देखना, किसका मैसेज आया, क्या हुआ। आधा घंटा चाय पानी सब कुछ बेड पे गुजार दिया, आधा पौना घंटा बेड पे ही। मेरी बात को समझ रहे हो? जो चीज हमने ऑलरेडी सारा दिन करनी है, वो हम सुबह सुबह करके बैठ रहे हैं। तो सोशल मीडिया का ना थोड़ा डिस्टेंस लो, एटलीस्ट अपने आप को पर्सनल टाइम तो दो यार। अगर आपने अपने आप को टाइम नहीं दिया, तो आप किसके लिए टाइम दोगे? अगर हम खुद के नहीं होते, किसके होंगे? अपने आप को टाइम दो। मेरा एक असूल है, मैं 10-11 बजे तक अपना बिजनेस वाला व्हाट्सअप ओपन नहीं करता, जब तक मुझे कोई इंपॉर्टेंट या अर्जेंट काम ना हो। मेरी टीम को पता है मैं 11 बजे, मैं ऑफिस पे 11 बजे जाता हूँ, ठीक है। उधर जाके मैंने सारा काम करना। हाँ, कोई ऐसा काम है जो इंपॉर्टेंट है, मैं रात को करके सो जाता हूँ, ये सुबह कर दूंगा। ऐड को कहीं को ऑन ऑफ करना है, कुछ करना है, मैं हल्का फुल्का कर दिया बस। ऐसा नहीं सुबह सुबह लेके बैठ के, हाँ जी क्या इश्यू मैम बताइए, ये वो नहीं। अपने असूल बनाओ, अपना कुछ फोकस टाइम बनाओ कि मैंने अगर काम करना है, अपने मैंने अपना बिजनेस करना है, तो मैंने इतने इस 10 बजे के बाद स्टार्ट करना है। 10 बजे से पहले पहले फैमिली टाइम रखो ना यार अपना। 10 बजे से पहले थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो, पाठ पूजा कर दो, गुरुद्वारे चले जाओ, मंदिर चले जाओ, चर्च चले जाओ, अपना को एक्सरसाइज करो। अपना एक जो दिनचर्या है वो उसे तो अच्छी स्टार्ट करो। सुबह सुबह फोन पकड़ के बैठ गए, हाँ जी लीड क्लोज नहीं, टाटा से ले लो, प्रोजेक्ट ले लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई सारा दिन यही तो करना है, बट एटलीस्ट आप सुबह तो अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। तो अपना दिन ना अच्छा स्टार्ट करो, सोशल मीडिया से थोड़ा गैप लो। सुबह के 2-3-4 घंटे ना बहुत इंपॉर्टेंट है आरती जी। सुबह के 2-3-4 घंटे अगर आपके अच्छे हैं ना, तो आपका सारा दिन में अच्छा जा सकता है। और वो फ्री होगा जब आप अच्छी चीज़ें सुनोगे। तो सुबह उठ के फर्स्ट ऑफ ऑल तो भगवान का शुक्र मनाया करो।
मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी आप अपना अपना बता सकते हो। सूर्य का क्वेश्चन है सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें, तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का तो बता रहा हूँ सूर्या, कि सुबह उठ के 2 3 4 घंटे फोन नहीं पकड़ना, डिस्ट्रैक्शन से दूर है। अब फोन थोड़ी बोलेगा कि मेरे से दूर रहो, फोन में तो कभी नोटिफिकेशन आ गया किसी का, फेसबुक लाइक कितने हैं वो आ गया, किसी की ईमेल आ गई, वो तो भाई बुलाएगा ना, आपको खुद करना पड़ेगा ना। हमें अपना माइंड को यूज करना पड़ेगा, हमें कुछ लिमिटेशन लगानी पड़ेगी। हर चीज की एक लिमिटेशन होती है ना। आप रेड बुल पीते हो, उसके अंदर भी लिखा होता है कि इतने कैलोरीज इसके अंदर 24 घंटे के अंदर से एक या दो पी सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बट वही है 5 पी लोगे तो सेहत खराब होगी ना। कोई भी चीज़ है, चाय ज़्यादा पी लोगे तो गैस हो जाएगी ना भाई। कुछ भी है तो कुछ ना कुछ फर्क होता है ना। हर एक चीज़ का एक नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो आपको खुद उसे मेंटेन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सुबह जब उठ रहे हो 2 3 4 घंटे मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सुबह उठ के सबसे पहले भगवान का शुक्र गुजार करो, सारी बातें छोड़ के। आप एक बात सोचो यार, जो आज हमारे पास है ना, जो आज हमारे पास, हम सबके पास है, करोड़ों लोगों के पास वो नहीं है। आज भी हमारे भारत के अंदर, आज भी हमारे इंडिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रात को भूखा सोते हैं। आपको पता है? आज भी लाखों लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का खाना अच्छे से नसीब नहीं होता। और हमें अगर 3 टाइम का खाना नसीब हो रहा है, भगवान ने छत दी है, बहुत सारे लोगों के पास तो छत भी नहीं है रहने के लिए, रोड पे सोते हैं। आपने नोटिस किया होगा, मैंने बताने की जरूरत नहीं है जब आप मार्केट में जाते हो। तो फर्स्टली अपने आप को भाई लकी फील सोचो, हमेशा भगवान को मतलब भगवान से हमेशा मांगते मत रहो। ठीक है, मांगना अच्छी बात है, बट कभी तो शुक्रगुजार भी तो करो यार कि भगवान ने कुछ दिया है। हमेशा अपने चेहरे को ऊपर ही देखते हैं मत चलते रहो, थोड़ा नीचे भी देखो। नीचे भी दुनिया है, नीचे भी लोग हैं। कहते हैं कि अपने से नीचे वालों को देख के जियो, आपको कभी भी निराशा नहीं होगी जिंदगी में। अपने से नीचे वाले देख को जियो, आपको कभी भी निराशा नहीं होगी, क्योंकि पैसे की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप आज 1 लाख कमा रहे हो, कल बोलोगे 1 लाख कम है, आपके खर्चे उस तरीके से हो जाएंगे, बोलो 10 लाख आ जा बढ़िया होगा। 10 लाख कमा लोगे, बोलो 1 करोड़ हो जाता ना सही रहता, बट 1 करोड़ वाले खर्चे हो जाएंगे, फिर 10 करोड़, मतलब देर इज नो लिमिटेशन। 100 करोड़ वाला भी बोल रहा है कि पैसा और आ जाए तो मजा आ जाता, 200 करोड़ होता ना सही है। पैसे की कोई लिमिटेशन नहीं है, बट हमें अपनी लिमिटेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए अपना दिन अच्छा स्टार्ट करो, भगवान का नाम लेके स्टार्ट करो, कुछ एफर्मेशन का यूज़ करो कि थैंक्स टू गॉड। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा आगे, मेरे पास प्रॉपर एक पीडीएफ है, आपको मैं सेंड करूंगा, लास्ट तक आप बने रहो, मेरे पास आपके लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं। जब यूज़ करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने आप को डेवलप करने की, सारी चीज़ करने की। तो ये सेकंड पॉइंट क्लियर है? सबको सेकंड पॉइंट क्लियर है? क्लियर है? मैं पानी बहुत पीता हूँ, इसलिए पीता रहता हूँ। ओके, क्लियर है। ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर। ठीक है, कौन सा? थर्ड। 3 4 थर्ड। अब हम चल रहे हैं आगे एंड जानते हैं वो थर्ड पॉइंट कौन सा है एंड कैसे हम उस चीज़ को कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, बस 20 25 मिनट और लूंगा आपसे, डोंट वरी, ज़्यादा बोर मत होना, थोड़ा टाइम हो रहा है बस। ओके, सो स्टेप 3 है चेंज फोकस लुक फॉर द पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है? चेंज फोकस लुक फॉर द पॉजिटिव। अब मान लो कोई भी एक चीज है हमारे साथ जो नेगेटिव हो रही है, या कोई भी ऐसी चीज हो रही है जो कि हमें लग रहा है कि ये गलत है, तो फोकस चेंज कर लो। सिंपल, देर इज नो मोर सोल्यूशन। क्या कर लो? फोकस चेंज कर लो। एक पर्सन जिसका नाम है एंड्रयू कार्नेगी, उसकी एक स्टील फैक्ट्री अमेरिका के अंदर, एक पर्सन है, रियल में पर्सन है। उसको ना एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा, वो मतलब मल्टी बिलियनर है वो पर्सन। तो उसे, उस ओनर को एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप लोगों के साथ कैसे पेश आते हो। ठीक है, कंपनी, एक स्टील फैक्ट्री के ओनर को एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ, या नॉर्मल आप कैसे बिहेव करते हो, आप कैसे उनके साथ पेश आते हो। तो उन्होंने कहा, आगे से उन्होंने सिंपल एक चीज बोली, उन्होंने ये बोला कि लोगों के साथ पेश आना ना, लोगों के साथ पेश आना एक सोने की वो खाद खोलने के बराबर है। ठीक है, सोने की क्या बोलते हैं, हाँ, खाद, खोदने के बराबर। उन्होंने मतलब समझा नहीं। उन्होंने कहा कि जब आप जमीन में से, जब आप 1 ग्राम सोना या 1 किलो सोना जब आप जमीन से निकाल रहे होते हो ना, और जब आप सोना निकाल रहे होते हो तो आप सोना निकालते निकालते आप टनों टन, बहुत सारी आप मिट्टी निकालते हो, मिट्टी निकालते हो, मिट्टी निकालते हो। बट जब आप मिट्टी निकाल रहे होते हो तो आपका फोकस कहाँ होता है, मिट्टी पर या सोने पर? उन्होंने कहा बिल्कुल सोने पर। तो उन्होंने बोला लोगों के साथ पेश आना भी ऐसा ही है। यानी कि मेरी बात को समझो, कि जब भी कोई भी चीज़ होती है, हमेशा हर एक चीज़ के दो ऑप्शंस होते हैं, हर एक चीज़ के दो ऑप्शन होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो वो हमारे हाथ में है कि हमने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है।
एक पॉजिटिव चीज के ऊपर फोकस करना है या एक नेगेटिव चीज के ऊपर फोकस करना है। जो होते हैं ना डिगर्स, जो डिगर बोलते हैं, जैसे बोलते हैं सोने की, वो क्या कहते हैं, जो सोने के लिए खुदाई करते हैं ना, जो सोने के लिए खुदाई करते हैं वो हमेशा फोकस करते हैं ओनली सोने पे, वो मिट्टी पे फोकस नहीं करते। अगर वो एक डिगर, एक सोने की खुदाई करने वाला मिट्टी पे फोकस करता रहेगा तो वो सोना निकाल नहीं पाएगा, वो हमेशा फोकस करता है एक सोने पे। इसलिए हमेशा सोने, सोने यानी स्लीप नहीं बोल रहा भाई, सोना गोल्ड उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा फोकस करो अपने एंड रिजल्ट पे कि मेरा एंड रिजल्ट क्या है। अब देखो, हम काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती रहती है, हर चीज होती रहती है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो फिर अपना फोकस करना पड़ेगा उस चीज के ऊपर जो हमें पता है कि मैं कर सकता हूं, उसके अलावा नहीं। ये है स्टेप 3। आगे बढ़ते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है? स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। देखो, जो नेगेटिव पीपल होते हैं ना, वो अपन जिंदगी का 70 to 80% टाइम, अपनी लाइफ का 70 to 80% टाइम वो स्पेंड करते हैं कहाँ, आपको पता है? कंप्लेंट काउंटर में। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हमेशा अपना टाइम 70-80% कंप्लेंट काउंटर में फोकस करते हैं। वो कभी भी अपने आप को ये नहीं बोलते कि मैं अच्छा हूँ, मैं खुश हूँ, या भगवान ने जो दिया है मेरे लिए काफ़ी है, या कभी भी अपने आप को वो ये नहीं फील कराते कि मैं वर्थ इट हूँ। वो हमेशा हर चीज़ में से नेगेटिव ढूंढेंगे, हर चीज़ में से नेगेटिव ढूंढेंगे। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहो। आपने वो एक बार एक वो कहानी सुनी होगी, उसका क्या नाम है, वो बाज और वो क्या कहते हैं, एक चिकन वाली, बाज और मुर्गे वाली, आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक बार बाज का अंडा ऊपर से गिरता है और ये क्या कहते हैं, मुर्गी के लाइक बच्चों के साथ मिल जाता है। एक बाज का अंडा मुर्गी के बच्चों के साथ मिल जाता है, और धीरे धीरे वो जो बाज का अंडा होता है ना, वो मुर्गी के साथ ही, उनके बच्चों के साथ ही बड़ा होने लग पड़ता है। तो एक बार क्या होता है, जब वो बड़ा हो जाता है ना, तो वो मुर्गी को पूछता है कि मम्मी, मम्मी, उसे लगता है मम्मी मेरी यही है। तो वो पूछता है एक बार कि मम्मी वो ऊपर क्या है जो उड़ रहा है हवा में, बहुत बड़ा है, वो कौन उड़ रहा है? तो वो बोलता है कि वो बाज है, वो बहुत बड़े लोग हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं, हम उनकी तरह उड़ नहीं सकते, तुम नीचे रहो, तुम्हारे लिए यही बढ़िया है, ठीक है। और वो जो बाज का बच्चा जो एक मुर्गी के सोसाइटी के अंदर आ गया, वो बेचारा वैसे ही बड़ा होता है, बुढ़ा होता है, मर जाता है। समझ रहे मेरी बात को? यानी आपका सोसाइटी आपकी बहुत मैटर करती है, आप किन लोगों के साथ रह रहे हो बहुत मैटर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, अगर आप आज वैसे इन्वायरमेंट के अंदर हो जहाँ लोग हर कोई 1-1 लाख कमा रहा है, तो आप सोचो कि मैंने कैसे 1-1 लाख कमाना है। अगर आपका आज इन्वायरमेंट ऐसा जो सिर्फ यही सोचता रहता है कि मैंने सिर्फ आज क्या करना है, ठीक है, मैं क्या कहते हैं, सिर्फ इतना काफ़ी है कि महीने के 10 हज़ार कैसे कमाऊँ, तो वो आपका माइंड वैसा डेवलप हो जाएगा। बट अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे जो साल के 1-1 करोड़ कमा रहे हैं, तो आपका माइंड क्या होगा, आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, यार ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करूँ। तो आपकी सोसाइटी बहुत मैटर करती है, आपका इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है कि आपने कहाँ जाना जिंदगी के अंदर। इसलिए नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो, हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो आपको लगता है कि मुझे अपलिफ्ट कर रहे हैं। दुनिया के अंदर माय डियर फ्रेंड बहुत कम लोग हैं जो आपको अपलिफ्ट करेंगे, जो आपको बोलेंगे कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, या तू कर, तू बढ़िया कर रहा है, मतलब आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। एंड अगर वो कर रहा है, आपको कोई भी इंसान, आपका टीम है, आपका अपलाइन है, फैमिली वट एवर कोई भी है, तो हमेशा उसके साथ रहो, उसकी बातों को मानो, ग्रो करो, सिंपल सी बात है। तो नेगेटिव लोगों से टोटली दूर रहना है, उसकी सुननी भी नहीं है। अगर सुन लिया तो इधर से सुनो, निकाल दो, पहले बात तो सुनने की जरूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर, उसे इग्नोर करो। ये है स्टेप 4। स्टेप 4 क्लियर है सबको? स्टेप 4 क्लियर है सबको? 3 and 4 गाइस, मुझे बता सकते हो आप, क्या सबको स्टेप 3 and 4 क्लियर है? ओके, ठीक है, डन, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड आपको अभी मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ, कुछ और भी। आपके लिए मेरे पास एक एक्टिविटी भी है, वो भी आपको बताता हूँ, एंड एक पीडीएफ भी काफ़ी अच्छी, जो कि आपको काफ़ी हेल्प देगी आपको अपने आप को डेवलप करने की, ग्रो करने की, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक हैबिट रखनी है हमने, एक अपने आप को एक हैबिट बनाओ, एक स्टेप 5, जिस चीज़ का नाम है मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। एक हैबिट बनाओ कि भाई कोई भी काम अभी करना है तो नहीं करना, सिंपल। नहीं, ऐसा मत बनाओ कि नहीं तो नहीं करना, मतलब जो कोई भी काम है कल के ऊपर मत लेके, ये कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, चौथ कर लेंगे। जो भी काम है, जैसे इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रोक्रास्टिनेशन। तो हमेशा जो कोई भी काम है, एक हैबिट बनाओ कि भाई आज ही करना है, अभी ही करना है। अगर मुझे कोई टास्क दिया मेरे सीनियर ने, अपने ने, किसी ने भी, तो भाई वो आज ही कंप्लीट कर लूँ, सुबह होने से पहले पहले। पहली चीज, दूसरी चीज, अगर कल 6 तारीख है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने 6 तारीख को क्या करना है, आपके प्रॉपर टास्क होने चाहिए। मेरी बात को समझो, कल 6 तारीख है, अगर आपको इतना नहीं पता कि मैंने कल सुबह उठ के क्या करना है, तो भाई जिंदगी में बहुत पीछे हैं। समझ रहे हो व्योम? जहाँ अपना सूरज
अगर हमें यही नहीं पता कि मैंने कल उठ के क्या करना है, मेरे कल की डेली की रूटीन क्या रहेगी, कल मैं क्या करूँगा सारा दिन, तो अभी हम जिंदगी में बहुत पीछे हैं। सफलता, सक्सेस तो बहुत दूर की बात है। तो हमें अपना अगर शेड्यूल ही नहीं पता तो क्या करेंगे। तो अपनी एक हैबिट बनाओ कि मैंने आज ही करना है। क्या करना है? आज ही करना, जो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। एक ना इंसान था, एक बार एक बात बताता हूँ आपको मैं। एक ना बच्चा था, एक बच्चा था, वो बोलता था कि अभी ना मैं बच्चा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं ये करूंगा। वो बच्चा बड़ा हो गया, फिर बोलता है यार अभी ना मैं स्टडी कर रहा हूँ, मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाए, मैं ना भी ग्रेजुएशन करूंगा, ये कंप्लीट हो जाए, फिर मैं ये करूंगा। उसकी स्टडी भी कंप्लीट होगी। फिर वो सोचता है कि यार मैं ना ऐसा करता हूँ, मैं जॉब मुझे मिल जाए ना थोड़ा तो बेटर बेटर रहेगा थोड़ा, फिर मैं ये करता हूँ। उसकी नौकरी मिल गई, उसने फिर भी नहीं किया। फिर वो बोलता है कि यार नौकरी होगी, अपना ऐसा करता है शादी करवा लेते हैं, शादी करवा लेते हैं फिर करेंगे, साथ में वाइफ को भी सपोर्ट मिल जाएगी, ये होगा वो होगा, फिर करता हूँ मैं। शादी होगी, फिर भी नहीं किया। फिर वो सोचता है कि यार थोड़ा ना, थोड़ा और फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, फिर भी नहीं किया। फिर वो सोचता है कि यार अपना क्या ही करना है यार काम करके, 50-60 साल के हो गए, हम क्या करना है काम करके, अब छोड़ देते हैं। और वैसे कर करके वो बंदा मर जाता है। इसे बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। यानी कि जो हम काम बोलते रहे कल करेंगे कल करेंगे, कल कभी नहीं आता यार। कल का क्या पता, कल किसने देखा? कोई ऐसा इंसान है इस पूरे इस वेबिनार के अंदर? आज 100 लोग इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई ऐसा इंसान है कि भाई जो बोलेगा कि कल क्या होगा कैसे होगा? कोई डोंट नो यार। मतलब लाइफ की कोई भी एक होता ना, रिचार्ज होता है हमारे मोबाइल फ़ोन का, जियो का, एयरटेल का। भाई महीने बाद मैसेज आता है, अगर वो रिचार्ज नहीं करे तो कंपनी वाले कॉल करते हैं कि हाँ जी भाई जी रिचार्ज करवा लो, नंबर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बट जिंदगी का कोई रिचार्ज है? सुमन जी, कोई रिचार्ज नहीं जिंदगी का। कोई भी रिचार्ज नहीं है सरोज देवी जी। वी डोंट नो कब हमारा रिचार्ज खत्म हो जाएगा। हमें तो ये लगता है कि लाइफ टाइम है, भाई मजा है, बट लाइफ टाइम नहीं है। रिचार्ज लाइफ टाइम नहीं है सूरज, मेरी बात को समझ रहे हो? रिचार्ज लाइफ टाइम बिल्कुल नहीं है। वो पता नहीं इंस्टेंट जब खत्म हो गया, इंस्टेंट खत्म हो जाएगा, पता नहीं कब खत्म हो जाए, क्या होगा, मतलब ऐसे रह जाएगा सब। तो इसलिए एटलीस्ट जो मिला है, जैसे मिला है, हम उसे तो बेटर करें। कई बार तो ये भी मैंने बहुत बार देखा है, हम ना सिर्फ कल का सोचते रहते हैं, और कल के सोचते सोचते आज नहीं जीते। कल का सोचते रहते हैं और आज नहीं जीते। तो एटलीस्ट जो आपके हाथ में है आज, आपके हाथ में क्या है? कोई कोई ऐसा इंसान या इंक्लूडिंग मी, किसी के हाथ में कल है? कल 6 तारीख है, क्या क्या आपको पता है कल आपके हाथ में है? किसी के हाथ में नहीं है, किसी के भी नहीं। ठीक है, बट आज हमारे हाथ में क्या है? आज जो राइट नाउ मैं जी रहा हूँ, राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँ, ये हमारे हाथ में। अब ये मेरा मकसद है, मेरी, मुझे पता है मैं आपके साथ मीटिंग कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। कल पता नहीं मीटिंग होगी नहीं होगी, क्या होगा, वी डोंट नो। बट जो चीज़ आपके हाथ में है ना आज, जो आपके कंट्रोल में है, जो सफल लोग होते हैं वो सिर्फ वही करते हैं जो उनके कंट्रोल में है। और वो कंट्रोल में क्या होता है? प्रेजेंट। उनके कंट्रोल में क्या होता है? उनके माइंड। उनके कंट्रोल में क्या होता है? नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के पॉजिटिव को ग्रैब करना और उसके ऊपर काम करना, सिंपल। उसके अलावा उनके कंट्रोल में नहीं है। बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या करते हैं? ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी। यानी कि इतना कुछ होता नहीं, इतना बना लेते हैं अपने दिमाग में चीज़ों को। तो सिंपल, क्लियर कट रखो चीज़ों को। ये नहीं है तो ऐसा है, नहीं है तो नहीं है, सिंपल। अपने आप को, सारी चीज़ों को क्लियर करके चलोगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। ओके नाउ अभी एक मैं आप सबके लिए लाया हूँ एक 7 डेज पॉजिटिव एटीट्यूड चैलेंज। क्या लाया हूँ? 7 डेज एक पॉजिटिव एटीट्यूड चैलेंज। कितने पर्सन ऐसे हैं जो चाहते हैं अगले 7 डेज के अंदर अंदर उनके अंदर चेंजेस आए? आज का दिन चला गया, कल से, कल है 6 तारीख, मैं कैलेंडर ओपन कर रहा हूँ, कुछ एक्टिविटी करेंगे, मज़ा आएगा आपको भी, एंड आपको अपने अंदर भी कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, आज है 5, कल है 6, यानी 6, 7, 8, 3 दिन हो गए, उसको 9, 10, 11, 3 और 3 6 हो गए, 12, यानी 12 तारीख तक, 3 और 3 6, यस, 12 तारीख तक, अगले एक हफ्ते तक आपको अपने अंदर कोई ना कोई चेंजेस आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अपने अंदर एक लेंगे एक चैलेंज, अपने साथ आप खुद को एक चैलेंज देंगे। ठीक है, 7 डेज का, कि हमने देखो, एटीट्यूड एक दिन में डेवलप नहीं होगी, जैसे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है ना, इंस्टेंट डेवलप हो, धीरे धीरे होती है। बट हम एक अपने अंदर एक चैलेंज तो ले सकते हैं। तो कितने पर्सन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यस मैंने चैलेंज लेना है?
अगर चाहते हो तो मुझे आप बताओ, फिर मैं आप इस चीज़ को शेयर करता हूँ कि वो क्या होगा उसके अंदर, क्या क्या टास्क होंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं है। डेली के 5 से 10 मिनट लगेंगे, एंड 10 मिनट भी खुद के लिए नहीं निकाल पाए तो क्या कर सकते हैं। ओके, मुझे आप सब चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। जिनका कैमरा ऑन है वो जस्ट हैंड रेज कर दो। आपको वीआईपी पैकेज मिला हुआ है इसलिए आप हैंड रेज कर सकते हो, कैमरा ऑन वाले। आपके लिए एक अल्टरनेटिव पॉइंट है। ठीक है, सो वीआईपी पैकेज वालों ने हैंड रेज कर दिया है, बट जो भी नॉन वीआईपी है काइंडली वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। रंजीत रंजीत आशीर्वाद दे रहे हैं भाई, हाथ नीचे कर दो उसको रहो। ओके, बाकी सब बाकी सब बताइए फटाफट। फटाफट बताइए, फटाफट, इंस्टेंट। ओके ठीक है, कब सर प्रसंग रिप्लाई है, ठीक है। अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ एक 7 डेज का चैलेंज। आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो वैसे, टेलीग्राम चैनल आप सब, अगर हो तो आपको इधर मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, अगर नहीं हो तो जिसके भी थ्रू आपको लिंक मिला है, जिसके भी थ्रू आपको लिंक मिला है उन सब ले लेना। आपकी टीम में से कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल राइट नाउ मैं आपको वो चैलेंज शेयर कर रहा हूँ, चैलेंज कौन सा है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं कि उस चैलेंज के अंदर क्या क्या है, कैसे है, क्या सिस्टम होगा। तो बढ़ते हैं उस चैलेंज के बारे में। ओके, सो ये है वो चैलेंज। उसके अंदर क्या है, कैसे सारी चीज़ें बात हम करते हैं। स्क्रीन आपको दिख ही रही होगी या नहीं दिख रही, जस्ट वेट, मैं ऐसा करता हूँ फिर कॉपी करके तो पेस्ट कर लेता हूँ, हाँ फिर दिखेगी। जस्ट 1 मिनट, पेस्ट एंड गो। ओके, मैंने स्क्रीन दूसरी शेयर की हुई इसलिए अब तक नहीं, वेट 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 वेट, अभी याद है क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि मैंने वो सिर्फ पीडीएफ वाली ओपन की हुई है, अभी दिखेगी आपको। हाँ डेस्कटॉप, यस यस, अभी अभी विजिबल है, ठीक है। अभी आपको शो हो रहा होगा मेरी गूगल शीट, ठीक है। अब गूगल शीट के अंदर प्रॉपर सर्च चीज़ें मैं आपको क्या है आपको बता देता हूँ। फर्स्टली डे 1 स्टार्ट होगा कल से। इसका नाम रहेगा ग्रेटिट्यूड किक स्टार्ट। इसके अंदर क्या करना है, सुबह आप जब उठ रहे हो मॉर्निंग में, आपका सुबह का टास्क क्या रहेगा, सिर्फ दो एक दो टास्क है, 5 से 10 मिनट लगेंगे। सुबह आपका टास्क रहेगा कल को 6 तारीख को, आपने 3 चीज़ें लिखनी, राइट 3 थिंग्स यू आर थैंकफुल फॉर। आपने 3 चीज़ें लिखनी है जिसके आप शुक्रगुजार हो, कि मेरे पास ये है वो है फलांग है ढलांग है। जो भी आपके कुछ, आप जिस चीज़ की आप शुक्रगुजार हो कि मैं हैप्पी हूँ, आप खुश हो, वो आपने चीज़ें लिखनी है। ठीक है, लिखनी भी कहाँ है, यहाँ ही, ये आपको शेयर कर दूंगा मैं। यहाँ लिखनी 3 चीज़ें कल, 3 चीज़ें लिखनी है। पहली चीज़, पहला टास्क, सेकंड टास्क, अपने आप को बोलना है, एक अफर्मेशन करनी, टुडे आई चूज़ पीस ओवर वरी, यानी कि मैं शांति को चूज़ करूँगा, चिंता वगैरह को मैं भूल जाऊँगा। ये बस एक चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। एंड रात को क्या करना है, ये तो हो गया मॉर्निंग में 5 मिनट का काम है। रात को क्या करना है, आपने अपने आप को देखना है, व्हाट वेंट वेल टुडे, आज आपके साथ अच्छा क्या रहा, या आपका दिन आपके दिन के अंदर सबसे अच्छा क्या रहा, ठीक है, बस वो लिखना है। अगर डन हो गया तो डन कर देना है। ये है डे 1। डे 2 में क्या है, पॉजिटिव इनपुट ओनली। इसके अंदर क्या है, लिसन टू मोटिवेशन पॉडकास्ट एंड वीडियो, कोई भी आपको मोटिवेशन पॉडकास्ट है, कोई वीडियो है, किसी भी स्पीकर की कोई भी, आप उसे सुनो आधा पौना 1 घंटा एटलीस्ट सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। उसके बाद अफर्मेशन क्या करनी है, आई अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी ओनली, अपने आप को बोलो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद शाम को क्या लिखना है, राइट 1 थिंग यू लर्न टुडे, जो आपने चीज़ों सीखी पूरे दिन के अंदर, जो आपने जो सुबह सीखा था ना, ये वीडियो देखी, आपने क्या सीखा, आपने लिखना है और डन कर देना है। डे 4 में पावर ऑफ सेल्फ टॉक, आपने शीशे के आगे खड़े होना है, बोलना है कि आई एम कैपेबल, आई एम इम्प्रूविंग डेली, अपने आप को ये बोलना है, ठीक है। एंड मैं अपने माइंड्स को, पावर को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उस आपने क्या करना है, रिप्लेस एवरी नेगेटिव थॉट वट ए हेल्पफुल वन, सिंगल, कोई भी एक नेगेटिव थॉट को आपने रिप्लेस कर देना अपने माइंड से एक हेल्पफुल वन को ऐड करके, फिर डन कर देना है। फोर्थ, एक्ट डोंट रिएक्ट। इसके अंदर क्या है, आपने एक स्मॉल टॉस्क करना है, कोई भी एक स्मॉल टास्क जो आप बहुत दिन से डिले कर रहे हो। मान लो एक कोई काम था जो मैं बहुत दिन से डिले कर रहा हूँ, ठीक है, बट वो मतलब डिले ही करता जा रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा, तो आपने वो काम करना है वो उस दिन, ठीक है, डे 4। फिर अपने आप को बोलना है, आई आई टेक एक्शन इवन व्हेन आई डोंट फील रेडी, मैं हमेशा एक्शन लूंगा अगर मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ स्टिल। उसके बाद आपने देखना है, ठीक है, कि आपने राइट हाउ इट फेल्ट आउट आफ्टर टेकिंग एक्शन, आपको कैसा फील हुआ वो आपने लिखना है। डे 5, स्प्रेड पॉजिटिविटी,
आपने अपने आप को या किसी और को आपने अप्रिशिएट करना है। देन अपने आप को बोलना है, द मोर पॉजिटिविटी आई शेयर द मोर आई अट्रैक्ट। जितना ज़्यादा मैं लोगों को ज़्यादा अच्छा लगूंगा, शेयर करूंगा पॉजिटिविटी, उतना ज़्यादा मैं अट्रैक्ट करूंगा अपने आप को, ठीक है, जब लोगों को अच्छा लगूंगा मैं। फिर हम देखना कि अगर आपने किसी के चेहरे पे स्माइल लेके दी तो आपको कैसा लगा था। उसके बाद डे 6 माइंडफुल पॉज, इसके अंदर क्या करना है, आपने 10 मिनट आपने ब्रेथिंग करनी है, थोड़ा मेडिटेशन करनी है। एंड अपने माइंड को बोलना है कि मैं बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, ठीक है, ग्रेटफुल हूँ। फिर आपने देखना है कि आपने राइट डाउन रिलीफ एंड वरी, आपने देखना है कि कोई भी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि अ, मेरी लाइफ के अंदर चल रही थी, ठीक है, एंड अगर चल रही थी तो उन चीज़ों को साइड पे लगाना है। वो चीज़ें लिखो जो भी आपको चीज़ें परेशान कर रही हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट डे 7 विजन एंड सेलिब्रेशन, राइट योर 1 ईयर विजन, अगले 1 साल का विजन लिखो। उसके बाद अपने आप को बोलो कि मैं बेटर कर रहा हूँ, आई एम बिकमिंग बेटर डे बाय डे, एंड अपने सेलिब्रेट योर वीक विद अ स्मॉल रिवॉर्ड। एंड अपने आप अपने एक हफ्ते को, अपने आप को चाहे एक छोटा सा एक पेस्ट्री लेके आओ घर में, उसे काटो, सेलिब्रेट करो। क्यों? क्योंकि आपने एक टास्क किया है। देखो, हमारा माइंड इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। हमारे माइंड के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो अगर आप कुछ चीज़ अच्छा कर रहे हो और अच्छा करते जाओ, अचीव करते जाओगे, तो आपके माइंड के अंदर आता रहेगा, जिसे हम बोलते हैं एंडोर्फिन्स, जो हमारे माइंड के अंदर एक केमिकल होता है, वो रिलीज करता है कि जब आप कोई भी काम करते हो और बेटर करते रहो। तो ये डे 7 है जो आप अपने करना है। लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा इसका ग्रुप्स के अंदर, ओके। सबको क्लियर हुआ? डे 7 चैलेंज। मैं जूम पे आ जाता हूँ दोबारा। यस, डे 7 क्लियर हो सबको कि क्या क्या करना है? और आपको आपको अच्छा लगा डे 7, जिसमें आपको वो हेल्प मिलेगी काफ़ी चीज़ें करने में, आपको पता चलेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। ओके, ज़्यादा नहीं, अभी 1 से 2 दिन, 1 2 दिन बोल रहा हूँ, बोलने मतलब 1 से 2 दिन और है, 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन बोल रहा हूँ 1 से 2 PDF और हैं, ठीक है, जो अभी मैं शेयर करने वाला हूँ। कौन सा ग्रुप में आएगा? बेसिकली हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आ जाएगा। अ, उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल के ऊपर। चलिए मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास अभी लिंक है तो मैं आपको भेज भी देता हूँ, डोंट वरी। टेलीग्राम, हाँ, ये टेलीग्राम चैनल है, कॉपी लिंक, ठीक है। आप अपना चैट चेक कर सकते हो, आपको मैंने चैट के अंदर मैंने शेयर कर भी दिया है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा। डन। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप जाओ, अभी ज्वाइन कर लो। इसके अंदर आपको ये PDF शेयर कर दूंगा, और ये एडिटेबल है, आप इसे एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उसके अंदर मैंने स्पेस बनाई हुई है जाके आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं किया तो। उसके बाद ज़्यादा नहीं, 1 से 2 और चीज़ें हम अभी शेयर कर लेते हैं, क्या क्या कैसे है। तब तक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जाके। सो आगे है हमारे पास डे 6, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैंने आपको पहले ही कहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही, कि अपने अंदर एक ऐसा लाइक डेवलप करो एटीट्यूड की मैं ऑलरेडी अच्छा हूँ, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है। कहते हैं कि काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर प्रॉब्लम, अपने हमेशा ब्लेसिंग्स को काउंट करो। हमेशा भगवान को कंप्लेंट मत करते रहो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। बट ये देखो, जितना कुछ आपको मिला वो कितनों को मिला है, समझ रहे हो? जितना आपको मिला वो कितने को मिला। बहुत सारे लोग, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लाखों करोड़ों लोग हैं आज भी स्टिल दुनिया के अंदर, जो सपना लेते हैं आपके जैसे बनने का। आज हम जिंदगी जो जी रहे हैं वो लोगों का सपना है, बहुत सारे लोगों का। तो इसलिए अपने आप को एक शुक्रगुजार वाला, एक होता है ना माइंड के अंदर थोड़ी सी एक बंदे को एक सेटिस्फेक्शन में होनी चाहिए कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, या ओके है, सब चीज़ें सही हैं। तो वो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। अपना एक शुक्रगुजार वाला, एक थैंकफुल वाला बिहेवियर भी आपके अंदर जरूर रखो। डे 8, स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव थॉट्स एंड यूज एफर्मेशंस। ये क्या है? ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ, बता रहता हूँ ये भी कौन सी है। मैंने आपके लिए ये भी PDF बनाई है प्रॉपर, मैं आपको अभी भेज दूंगा। जस्ट 1 मिनट में आपको शेयर कर देता हूँ ये भी क्या है। इसके अंदर भी आपको प्रॉपर एक एफर्मेशंस हैं जो कि आपको काम आएंगी, आप डेली बोल सकते हो सुबह उठ के, वो आपके सामने। टोटल 50 है। लाइक मैं तो आपको कुछ पढ़ के सुना रहता हूँ। फर्स्ट, आई एम प्राउड ऑफ हाउ फार आई एम कम। उसके बाद, आई एम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ डेली। थर्ड, आई अट्रैक्ट पॉजिटिव पीस एंड लव इन टू माई लाइफ। फोर्थ,
आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल एनी चैलेंज। 5 आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड माई एबिलिटीज। इस तरीके के 50 वेब ऊपर बहुत बेस्ट हैं। ठीक है, ये आप बोल सकते हो डिलीट की, ये भी आप, इसका भी लिंक आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं पीडीएफ के अंदर। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फीड योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स एंड स्टे विद सक्सेसफुल पीपल। मैं तब तक ऑफ कर देता हूँ स्क्रीन को। वो क्या है कि अपने माइंड को, अपने माइंड कहते हैं कि एक क्ले की तरह है। क्ले, हमने जब हम बचपन में थे हमने क्ले के साथ बहुत खेला हुआ है ना, कि उस क्ले को हम कभी टेढ़ा करते हैं, कभी मरोड़ देते तोड़ देते हैं। तो हम क्ले को जैसा बनाते हैं ना, क्ले वैसी बन जाती है। जैसा हम क्ले को बनाते हैं वैसे बन जाती है। जैसे एक बच्चा है जो अभी 9th 8th 10th में है, उस हम जिस तरीके से बोलेंगे ना वो वैसा उस तरीके से बन जाएगा। तो वैसे ही हमने सफल लोगों के साथ रहना है। हमने अपने माइंड को, अपने माइंड के अंदर हमने अच्छी चीज़ें भरनी है। माइंड एक तरीके का फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर आप जैसा रॉ मटेरियल डालोगे वैसा ही प्रोडक्ट बन के आएगा। अगर सूरज डेली नेगेटिव चीज़ें सुन रहा है, नेगेटिव चीज़ें देख रहा है, नेगेटिव चीज़ें समझ रहा है, तो कभी भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आने वाला। अब मेरी बात को समझो। मैं अभी इनपुट क्या है आपके हाथ में? इनपुट क्या है? कैमरा ऑफ। इनपुट किया, मैंने क्लिक किया, कैमरा क्या हो गया? ऑफ। मैंने दोबारा क्लिक किया, ऑन की जगह ऑफ पे क्लिक किया, कैमरा ऑफ हो गया। यानी इनपुट डालोगे अच्छा तो आउटपुट बाहर आएगा। हम गलती की करते हैं सोनी जी, हम इनपुट ही गलत डाल रहे हैं। इनपुट एक्शन गलत डाल रहे हैं और सोच और लाइक वेट करते रहते हैं कि हम अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। बट कैसे आएगा भाई? आपने बटन ही वो दबाया है जिससे गाड़ी चलेगी नहीं, बंद होगी। तो ये कैसे बोल रहे हो कि गाड़ी चल जाएगी? समझ रहे हो? आपने लगानी हैंड ब्रेक थी, बट आपने दे रेस दी और सोच रहे हो गाड़ी लाइक रुकी क्यों नहीं, चल क्यों पड़ी? तो जो चीज करोगे, जो इनपुट डालोगे, आउटपुट वही निकलने वाली है। तो आपके रिजल्ट, आपके एक्शंस, आपकी सारी चीजें, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हो रही, वो क्यों नहीं हो रही, तो वो इसलिए नहीं हो रही माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आपके एक्शन ही गलत हैं। अगर आपके एक्शन सही नहीं है तो आप कैसे सोच रहे हो, आप कैसे अफर्मेशन कर रहे हो, आप कैसे अपने आप को, देखो सुबह उठ के बोलने से कुछ नहीं होने वाला कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलांग ढलांग, अगर आपका एक्शन ही गलत है। आप डेली बोल रहे हो कि मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, ठीक है, बट शाम को सुट्टा लगा रहे हो, तो क्या आप अच्छे इंसान हो? बात को समझ रहे हो? डेली बोलते हो मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, बस स्टिल चीज़ें सारी वही कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा। आपने वो कहावत सुनी होगी कि अच्छे लोगों के साथ चले जाओ, वो आपको धक्का मार मार के सफल बना देंगे। तो वैसे ही है, वो उसकी ट्रेन में आप चले गए ना, वो एक ट्रेन है जस्ट। जब आप गरीबपुर से अमीरपुर की लाइन पे जाओगे ना, तो बीच में होशियारपुर बहुत आएंगे। जब आपको बोलेंगे क्या कर रहा है भाई, ये छोड़ यार, ऑनलाइन बिजनेस कुछ नहीं, ये है वो है, फलांग फलांग है, हम कुछ और करते हैं, नौकरी कर ले, इससे अच्छा ये कर ले, वो कर ले। तो ये गरीबपुर से लेके अमीरपुर का जो सफ़र है ना, ये बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तब भी हो पाएगा अगर अमीरपुर वाले लोगों के पास लगे रहेंगे। बीच में पैर कभी इधर कभी उधर, माइंड सेट नहीं है, माइंड स्ट्रांग नहीं है, नेगेटिव चीज़ें हैं, ये वो है, तो कभी कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए स्टे फोकस, और कुछ नहीं है। बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड का अपने अंदर मैटर बहुत करता है, एक एटीट्यूड सक्सेस के अंदर। ठीक है, सक्सेस आई थिंक विदाउट एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं मिल सकती, क्योंकि सक्सेस के अंदर बहुत सारे अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं। बट अगर आपका रूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप ग्रो नहीं कर सकते, आप गिव अप कर दोगे एक ना एक दिन, ये तो पक्का है। ठीक है, अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, गिव अप कर दो, क्योंकि गिव अप करने वाले बहुत हैं लोग मार्केट में। 80% लोग गिव अप करने वाले हैं, आपकी टांगे खींचने वाले हैं। फिर 20% वो लोग वो हैं जो आपको अपलिफ्ट करेंगे, यार कर ले सूरज भाई, कर ले, डॉक्टर बन जा। बट सूरज डॉक्टर बनना चाहता नहीं, कैसे बनाएंगे डॉक्टर? समझ रहे हो? तो इसलिए स्टे विद सक्सेसफुल पर्सन, जो आपको अच्छा गाइड कर रहे हैं, अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, उनके साथ रहो। उनके साथ रहोगे बेटर ग्रो कर पाओगे। तो दोस्त, यही था आज का सेशन। थैंक यू सो मच, आपने सेशन को आपने ज्वाइन किया। उम्मीद है आप ऐसे ही आगे सेशन ज्वाइन करते रहोगे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।